हाफ एंगल्स फॉर्मूले। इन ट्रायंगल ABC साइन A/2 ये होता है अंडर रूट S माइनस B S माइनस C बाई BC। S का मतलब है सेमी पेरीमीटर यानी A प्लस B प्लस C बाई, तो साइन A/2 की वैल्यू होती है अंडर रूट S माइनस B S माइनस C बाई BC। एक याद रख लो तो बाकी दो पैटर्न देखकर लिख दोगे। जैसे साइन A/2 है तो उधर हम B और C को यूज़ कर रहे हैं, यानी इधर A है तो उधर B और C यूज़ कर रहे हैं। ऐसे ही अगर मैं साइन B/2 बोलूँगा तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट, जब इधर B बोलोगे तो उधर C और A को यूज़ करोगे, तो साइन B/2 लिखेंगे तो अंडर रूट S माइनस C S माइनस A ओवर C है। और जब साइन C/2 बोलेंगे इधर C कर देंगे तो साइन C/2 को बोलेंगे S माइनस A S माइनस B बाई AB। तो एक याद रख लो, बाकी दो तो आप पैटर्न से लिख दोगे। ऐसे ही cos A/2 की वैल्यू होती है अंडर रूट S माइनस A बाई BC, अंडर रूट S माइनस A बाई BC। ठीक, अगेन एक याद रख लो सिर्फ cos A/2 तो S माइनस A बाई BC, ए है तो ऊपर ए है नीचे BC है। वैसे ही cos B/2 बोलेंगे क्या बन जाएगा, अंडर रूट SS माइनस B बाई C है। cos C/2 बोलेंगे इधर C कर देंगे तो SS माइनस C बाई A। और tan को तो बल्कि याद भी रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि tan A/2 तो सिंपली इनका रेशियो हो जाएगा। तो tan A/2 जो हो जाएगा वो इसका और इसका रेशियो हो जाएगा, तो BC खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या आपके पास, अंडर रूट S माइनस B S माइनस C ओवर S माइनस, ये tan A/2 हो जाता है, अंडर रूट S माइनस B S माइनस C ओवर S माइनस A। तो ये फॉर्मूले कहलाते हैं हाफ एंगल्स के फॉर्मूले। ये ध्यान रहे मैंने A के लिए लिखा, ऐसे ही एक याद रख लो तो ऐसे ही B के लिए हो जाएगा, C के लिए हो जाएगा। अगर आपको tan B/2 लिखना होगा तो वैसे ही जब A लिख रहे हैं तो ऊपर BC है नीचे A, जब tan B/2 लिखेंगे तो हो जाएगा S माइनस C S माइनस A ओवर S माइनस B। tan C/2 लिखेंगे तो S माइनस A S माइनस B ओवर S माइनस C। ठीक, बोल भी दीजिए। ये रिजल्ट आए कैसे, प्रूफ देख लें इसका। ऐसे प्रूफ पूछा नहीं जाता, आपको फॉर्मूले याद रखने से। तो देखो प्रूफ इसको, आपको ये फॉर्मूला पता है, cos A को हम लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर A/2, लिख सकते हैं नहीं। cos A क्या होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर A/2। तो यहां से अगर 2 साइन स्क्वायर A/2 की वैल्यू निकालें तो 1 माइनस cos हो जाएगा, बोलो होगा। तो हो गया 2 साइन स्क्वायर A/2 1 माइनस cos A। cos A को आप कोसाइन रूल से लिख सकते हो B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर बाई 2BC। कोसाइन रूल यही तो होता है, B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर बाई 2BC। cos A की जगह पे ये डाल दिया, क्या बन गया, अब ये डिनोमिनेटर में 2BC, यहाँ 2BC माइनस B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। ठीक है, क्या बन गया अब ये A स्क्वायर माइनस B माइनस C होल स्क्वायर बाई 2BC।
देख लो ए स्क्वायर आखिर वाला ये, और ये बी माइनस सी का होल स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यही आ जाएगा। बोल हो जाएगा, बोल भी दीजिए। और अब इससे अगर फैक्टराइज कर दो कौन से फॉर्मूले से, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले पे, ये स्क्वायर इसको पढ़ लो बी स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी। तो इसे फैक्टराइज करके मैं लिख सकता हूँ ए प्लस बी माइनस सी और ए माइनस बी प्लस बाई 2bc। बोलो सही है। और अब मैं इसे फाइनली लिख सकता हूँ 2s माइनस 2b, क्योंकि 2s की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2s की वैल्यू हो जाएगी a प्लस बी प्लस सी। बोलो हो गया नहीं। तो देखो अगर आप 2s में से इसमें से 2c सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये क्या बनेगा, a प्लस बी माइनस सी, और इसमें से अगर 2b सब्ट्रैक्ट करोगे 2s माइनस 2b तो होगा a माइनस बी प्लस सी। तो इसको आप 2s माइनस 2c लिख सकते हैं, इसको 2s माइनस 2b लिख सकते हैं। और लिख सकते हैं ये क्या हो गया, 2 कॉमन ले लें, 2 बार 2 कॉमन निकल रहा है तो ऊपर हो गया 4 टाइम्स s माइनस बी एस माइनस सी, नीचे 2bc, इधर क्या है 2 साइन स्क्वायर a बाई 2। सही है। ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, दोनों तरफ का 1 2 कैंसिल हो गया। ये साइन स्क्वायर a बाई 2 है तो यहाँ से साइन a बाई 2 की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट bc। 2 से ये कैंसिल हुआ 2, दूसरे साइड का ये 2, ये साइन स्क्वायर a बाई 2 है तो साइन a बाई 2 हो जाएगा इसका रूट। प्लस माइनस इसलिए नहीं लिख रहे, वैसे अगर साइन स्क्वायर a बाई 2 है तो साइन a बाई 2 की 2 वैल्यू होनी चाहिए थी प्लस माइनस। प्लस माइनस इसलिए नहीं लिख रहे कि साइन a बाई 2 कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, क्योंकि ट्रायंगल का कोई भी एंगल 180 से बड़ा तो हो नहीं सकता, तो एंगल a जो होगा 180 से कम होगा, तो a बाई 2 90 से कम होगा, इसलिए साइन a बाई 2 हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, इसलिए सिर्फ आपने पॉजिटिव वाली वैल्यू ली। बोलो सही है। और इसी की मदद से अब मैं कॉस ए बाई 2 निकाल देता हूं। देखो कैसे, साइन ए बाई 2 तो निकल गया, क्या आ गया अंडर रूट एस माइनस सी बाई बी सी। अब चलते हैं कॉस ए बाई 2 पे। कॉस ए बाई 2 कैसे निकालेंगे, तो कॉस स्क्वायर ए बाई 2 को हम 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बाई 2 लिख सकते हैं। बोलो लिख सकते हैं, बोल दीजिए। तो ये क्या बन गया, साइन स्क्वायर ए बाई 2, साइन स्क्वायर ए बाई 2 की वैल्यू यही है, क्या है एस माइनस सी बाई डी सी। तो साइन स्क्वायर ए बाई 2 हो गया एस माइनस सी बाई बी सी। ठीक लिखा है। क्या बनेगा अब, ये ऊपर जाएगा बी सी, ये दोनों ब्रैकेट मल्टीप्लाई करो एस माइनस सी, तो होगा एस स्क्वायर माइनस बी एस माइनस सी एस प्लस बी सी डिवाइडेड बाई बी सी। तो ये बी सी हो गया कैंसिल। बोलो हो गया। अब क्या हो गया ये, अब ये हो जाएगा माइनस एस स्क्वायर प्लस बी प्लस सी एस बाई बी सी। बोलो हो जाएगा। क्या बन गया अब ये, माइनस एस स्क्वायर ए प्लस बी प्लस सी क्या है 2s, यानी तो आप b प्लस सी को क्या लिख सकते हैं, b प्लस सी को लिख सकते हैं 2s माइनस ए, b प्लस सी को लिख दो 2s माइनस इन 2s बाई बी सी। ठीक है। क्या बनेगा ये, माइनस एस स्क्वायर प्लस 2s स्क्वायर माइनस ए एस बाई बी सी। अल्टीमेटली क्या हो गया ये, एस स्क्वायर माइनस एस कॉमन ले लेंगे तो एस एस माइनस ए बाई बी सी। तो देखो ये आ गया कॉस स्क्वायर ए बाई 2, तो यहाँ से कॉस ए बाई 2 हो गया
अंडर रूट एस एस माइनस ए बाई बी सी। ठीक है, और tan तो सीधा रेशियो हो गया, दोनों का साइन और कॉस का रेशियो ले लो, वो tan होता है। तो बस ये एक याद रख लें, इनफैक्ट दो याद रख लें, साइन ए बाई टू एंड कॉस ए बाई टू, बाकी पैटर्न देख कर लिख दोगे। साइन ए बाई टू अंडर रूट एस माइनस सी बाई बी सी, कॉस ए बाई टू अंडर रूट एस माइनस ए बाई बी सी, टैन इनका रेशियो। जब यहाँ पे बी कर देंगे तो उसी पैटर्न पे इधर है तो उधर बी सी है, बी है तो उधर सी हो जाएगा, सी है तो उधर ए बी हो जाएगा। यहाँ बी लिखेंगे तो उधर एस माइनस बी बाई सी हो जाएगा, सी लिखेंगे तो एस माइनस सी बाई ए बी हो जाएगा। लिखिए क्वेश्चन। In triangle ABC, in triangle ABC, sides ABC are in AB. Sides ABC are in AB. Find the value of cot A by 2 into cot C by 2. cot A by 2 into cot C by 2 हो गया। देखो सीधा ए बी इसका क्या डिफरेंस सेम होगा, या सीधा कर सकते हैं कि फर्स्ट एंड लास्ट का सम बीच वाले का डबल हो जाएगा। तो अगर ए बी सी ए पी है तो ए प्लस सी की वैल्यू 2b होगी। बोलो होगा ये। और अब सीधा फॉर्मूला यूज करो, cot A by 2। अभी आपने tan A by 2 लिखा था, tan A by 2 था अंडर रूट एस माइनस बी एस माइनस सी ओवर एस एस माइनस ए, तो cot उसका रेसिप्रोकल होगा। तो cot A by 2 को हम लिख सकते हैं अंडर रूट एस एस माइनस ए ओवर एस माइनस बी एस माइनस सी, दोनों लिख सकते हैं। cot A by 2 को लिख सकते हैं ओवर एस माइनस ए एस माइनस से लिखा है। बाकी कैंसिल कर दो, जो भी बड़ा कैंसिल, देखो एस माइनस ए कैंसिल होगा, ये एस माइनस सी कैंसिल होगा। ऊपर रूट एस दो बार हो गया तो एस, और नीचे एस माइनस बी दो बार हो गया तो एस माइनस बी, तो ये हो गया एस ओवर एस माइनस बी। बोलो सही है। नाउ ए प्लस सी 2b है, यहाँ एस की वैल्यू डाल दो चाहो तो एस की वैल्यू क्या हो जाती है, ए प्लस बी प्लस सी बाई, तो ये हो गया ए प्लस बी प्लस सी बाई, ये ए प्लस बी प्लस सी बाई माइनस बी। सही है। सॉल्व करेंगे तो ऊपर आएगा ए प्लस बी प्लस सी और नीचे आएगा ए प्लस सी माइनस बी। चेक कीजिएगा, सही है, ठीक है नहीं। और अब वैल्यू डाल दो इसमें, ए प्लस सी की जगह पे 2b, ए प्लस सी को 2b डालोगे तो ऊपर 2b प्लस बी 3b हो जाएगा, नीचे 2b माइनस बी हो जाएगा। बोलो सही है। तो ऊपर हो गया 2b प्लस बी और नीचे 2b माइनस बी, तो ये 3 के इक्वल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC if sides ABC
बल्कि ये लिखो, इन ट्रायंगल ABC प्रूव दैट tan A/2 is equal to SS minus A over delta. Tan B/2 is equal to SS minus B over delta. And tan C/2 is equal to, एक मिनट उल्टा लिख रहा हूँ हमेशा, एक मिनट उल्टा लिख रहा हूँ हमेशा। tan A/2 is equal to delta over SS minus A. tan B/2 is equal to delta over SS minus A. tan C/2 is equal to delta over SS minus A, where delta is the area of the triangle. ऐसी ये स्टैंडर्ड नोटेशन है, ट्रायंगल के रेफरेंस में अगर कुछ नहीं बोला जाए तो डेल्टा का मतलब होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल. तो डेल्टा इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC. तो आपको प्रूफ करना है कि tan A/2 ये बनेगा, tan B/2 ये, आप एक ही प्रूफ करो, बाकी तो पैटर्न हो जाएगा. जब A ले रहे हैं तो इधर SS माइनस A, B लेंगे तो SS माइनस B हो जाएगा, C लेंगे तो SS. तो आप सिर्फ एक को प्रूफ कर दो कि tan A/2 की वैल्यू ये है, डेल्टा ओवर SS माइनस A. डेल्टा एरिया ऑफ ट्रायंगल. देखो बहुत सिंपल है. अभी आपने फॉर्मूला लिखा है tan A/2 का फॉर्मूला, देख लो पेज पलट कर क्या लिखा आपने, अंडर रूट S माइनस B S माइनस C ओवर SS माइनस C लिखा S माइनस B S माइनस C SS माइनस C. ठीक लिखा हुआ नहीं. अब मैं अगर इसमें रूट के अंदर ही SS माइनस A से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दूं, SS माइनस A से न्यूमरेटर पे मल्टीप्लाई किया, डिनोमिनेटर पे, तो न्यूमरेटर पे क्या आ गया अब हमारे पास, SS माइनस A S माइनस B S माइनस, और नीचे तो रूट हट जाएगा, बोलो हो जाएगा नहीं. और ये तो आपने पढ़ा ही होगा, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है, फिर उस फॉर्मूला बोलते हैं इसको अंडर रूट SS माइनस A S माइनस B S माइनस C. तो ये हो गया डेल्टा ओवर SS.
सिमिलरली tan b बाई टू लिखेंगे तो डेल्टा ओवर एस एस माइनस बी, tan c बाई टू लिखेंगे तो डेल्टा ओवर एस एस माइनस बी। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट। इन ट्रायंगल ABC, in triangle ABC, if tan A by 2, tan B by 2, tan C by 2 are in AP, then prove that sides ABC, A comma B comma C, then prove that sides ABC are in HP, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ये अगर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है तो जो साइड्स होंगे ABC वो HP में होंगे, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। हो गया? बोलिए तो। नहीं, ये गिवन है KP है। अभी जो आपने फॉर्मूला ड्राइव किया उसी को यूज कर लो। tan A बाई 2 की वैल्यू क्या आई? डेल्टा ओवर एस एस माइनस, tan B बाई 2 की वैल्यू डेल्टा ओवर एस एस माइनस बी, tan C बाई 2 की वैल्यू डेल्टा ओवर एस एस माइनस आर इन AP। ठीक है ये। और अगर कोई भी सीक्वेंस AP है तो उसके हर एक टर्म में सेम नंबर ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें, मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें, वो AP ही बना रहता है। तो इसके हर एक टर्म में से अगर डेल्टा ओवर एस ओवर डेल्टा से मल्टीप्लाई कर दें, एस ओवर डेल्टा से मल्टीप्लाई कर दें तो 1 ओवर एस माइनस ए, 1 ओवर एस माइनस बी, 1 ओवर एस माइनस सी आएगा। तो लिख लो मल्टीप्लाइंग ईच टर्म बाई एस ओवर डेल्टा, तो 1 ओवर एस माइनस ए, 1 ओवर एस माइनस बी, 1 ओवर एस माइनस, ये AP होगा। ये अगर EP है तो उल्टा लिख दिया क्वेश्चन। इधर से 2 नहीं होगा बल्कि क्वेश्चन उल्टा करो। इफ tan A बाई 2, tan B बाई 2, tan C बाई 2 आर इन HP, देन प्रूव दैट साइड्स ABC आर इन AP। उल्टा करो, are in HP, then prove that sides ABC are in AP। इसको ऐसे कर दो कि ये HP है, ये HP है और ये HP है, तो इसका रेसिप्रोकल जो होगा वो AP होगा। रेसिप्रोकल कर दो इसको, SS माइनस A ओवर डेल्टा, SS माइनस B ओवर डेल्टा। और AP के हर एक टर्म में सेम क्वांटिटी से मल्टीप्लाई या डिवाइड किया जाए तो AP ही बना रहेगा। सभी को मल्टीप्लाई कर दें डेल्टा ओवर S से, देखो मल्टीप्लाइंग ईच टर्म बाय डेल्टा ओवर S। डेल्टा ओवर S से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये S माइनस A, S माइनस B आर इन AP। देन हर एक टर्म में से S सब्ट्रैक्ट कर दें तो भी AP बना रहेगा। तो सब्ट्रैक्टिंग S फ्रॉम ईच टर्म, माइनस A माइनस B माइनस C आर इन AP, एंड देन ईच टर्म को -1 से मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाइंग ईच टर्म बाई -1, तो ABC आर इन AP। तो अगर tan A बाई 2, tan B बाई 2, tan C बाई 2 HP है तो ABC AP।